डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ, यूट्यूब में सभी साथी के साथ और जूम में सभी साथी के साथ चलिए आदरणीय एस रंजन सर के स्वागत करती हूँ और एस रंजन सर के पास चलते हूँ। आज हमारे उस थॉट्स को और पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। सर स्वागत है सर, आइए प्लीज, ओवर टू यू सर। ओ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हमारी पूर्णत्व को, हमारे दिव्यत्व को बताने वाला यह प्रार्थना मंत्र से हम आज के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रार्थना का, इस मंत्र का मतलब होता है कि वो परम सत्ता पूर्ण है और उस परम सत्ता से निकले हुए हम पूर्ण हैं। पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण बचता है। अपने पूर्णत्व को जानते हुए, अपने पूर्णत्व को समझते हुए हम अपने जीवन पूर्णत्व की ओर की दिशा में बढ़ाएं और हमारे भौतिक जीवन में, हमारे भावनात्मक जीवन में और हमारे मानसिक तल पे शांति हो। तीन तल पर हमारे जीवन में शांति हो सकती है: भौतिक, भावनात्मक और मानसिक। और इस शांति को पाने के लिए हमें अपने पूर्णत्व की ओर, अपने दिव्यत्व की ओर बढ़ना है। जब हम ध्यान में उतरते जाएंगे, हमें अपनी दिव्यता का एहसास होगा। हमें पता चलेगा कि हम हर तरीके से कंप्लीट हैं, हर तरीके से पूर्ण हैं। हम, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। जो भी कमी होती है वो हमारी सोच के कारण से, हमारी निगेटिव थिंकिंग के कारण से होती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं और अपने रियल नेचर, शाश्वत नेचर के प्रति जागें, तो पूर्णत्व की ओर हम बढ़ते हैं, पूर्णत्व का बोध होता है। इस पूर्णत्व के अनुभव के लिए हमें ध्यान चाहिए, मेडिटेशन। ध्यान के कई सारे लाभ हैं। फिजिकल लेवल पे तो हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। हेल्दी होने का सबसे मेन फॉर्मूला है हमारी लाइफ में मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। उससे हमारा मन शांत होता है। ध्यान में मन शांत होने के अलावा, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है। इस वीडियो का नाम क्या है, किसी ने देखा? पिछली बार या कई बार मैं बताता आ रहा हूं। अगर आपको नाम पता है तो उसका इनिशियल चैट में लिख दीजिए ना। इस वीडियो का नाम किसे पता है? इसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। जब हमारे भीतर हम ध्यान में बैठते हैं ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर। तो हमारे अंदर ऊपर से यूं ऊर्जा उतरती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। अगर आप रोज ध्यान में बैठेंगे, आपको धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसी ऊर्जा की अनुभूति होगी ही, अपने आप, बिना कुछ किए। हम जो ध्यान में बैठते हैं, इस ध्यान से मिलता जुलता एक एक प्रैक्टिस है रेकी। उसमें ऐसे ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं, ऊर्जा की कल्पना करते हैं। तो कल्पना से भी थोड़ी बहुत ऊर्जा आती है। लेकिन अगर हम ध्यान में बैठकर ऊर्जा को अपने जीवन में लाते हैं तो इससे ज्यादा इजी वे में आती है। हमें
ध्यान के अभ्यास को ठीक से समझना है और करना है, हमारे भीतर ऊर्जा आने लग जाएगी। तो मैं अपने मित्रों से जानना चाहूंगा कि ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान की का मतलब क्या है। आप में से जो भी बोलना चाहे हैंड रेज करके ध्यान के बारे में बता सकते हैं। चैंपियन रिद्धराम साहू जी। सर, ध्यान का मतलब है मन को शून्य करना। यस, बहुत बढ़िया। ध्यान का मतलब है मन को शून्य करना, और मन जब शून्य हो जाता है तब हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। हमारी ऑरा में, ऑरा आप में से कुछ लोग समझते होंगे, हमारा ये जो भौतिक शरीर है इसके चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड होता है ना, उसको ऑरा बोलते हैं। कुछ लोग मार्केट प्लान बताते हैं तो उससे जल्दी लोग कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका एक कारण है उस व्यक्ति का शक्तिशाली ऑरा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका माइंड कितना शांत रहता है, उससे आपका ऑरा बनता है ना? तो जब हम मन को शून्य कर लेते हैं तब हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है, और यह ऊर्जा हमारे सभी सातों ऊर्जा केंद्रों में जाती है। इस सातों चक्र का नाम क्या कोई यहाँ पर बता बता पाएंगे? अगर आप बता सकते हैं तो हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको बोलने का मौका देता हूं। अगर आप सातों चक्रों का नाम बता सकते हैं तो। वैसे सात नाम से ज्यादा यह समझना चाहिए कि इसमें ऊर्जा कैसे आए, है ना? बिना नाम जाने भी ऊर्जा उतर जाएगी अगर आप ध्यान में जाएंगे तो। एक हैंड रेस है सर। दो हाँ, दो हैंड रेज है, दो हैंड रेस है। लेकिन जिनका वीडियो ऑन है उनको दिया जाएगा प्रायोरिटी, है ना? चलिए, जी। डॉक्टर गुलशान गुलशन। सर, गुलशान कुमार सर। यार समझो। पहला सर मूलाधार चक्र। जी। दूसरा है सैक्रल चक्र। यस। तीसरा है नाभि चक्र। हम्म। और चौथा है हृदय चक्र। यस। और पांचवा है थ्रोट चक्र। हम्म। और छठा है त्रिनेत्र चक्र। और सातवां है क्रॉन चक्र। हाँ, तो सभी नाम आपने हिंदी में बोले और सातवां में आप अंग्रेजी पे आ गए। तो ये सर जान इसका हिंदी नाम क्राउन चक्र, ठीक है। इसका हिंदी नाम है, या कुमार जी बताइए। सहस्त्रार चक्र। यस। तो हमारे शरीर की जो भी बीमारियां होती हैं, क्रोनिक बीमारियों में चक्रा का भी रोल होता है। अब जैसे किसी को डायबिटीज अगर हम पकड़ें, डायबिटीज होता है पैंक्रियाज के डिस्टर्ब होने से, और पैंक्रियाज है नाभि चक्र, जिसका नाम है, प्रॉपर नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के पास, तो मणिपुर चक्र के बीमार होने से पैंक्रियाज बीमार हो रहा है और डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज है, बीपी है, वेरिकोज वेन है, उसमें मणिपुर चक्र जिम्मेदार है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उसका हार्ट चक्रा जो है वो बीमार होता है, फिर हार्ट बीमार होता है। अगर मेडिटेशन से हार्ट चक्रा में एनर्जी आएगी तो हार्ट की बीमारी अगर होने वाली हो किसी को, तो पहले ही उसका हार्ट चक्रा खुल जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। किसी को डायबिटीज है और वो मेडिटेशन करता जाए, उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर की सारी बीमारियां, 100 से ज्यादा बीमारियां हैं, सभी बीमारियां ध्यान के फलस्वरूप ठीक होती हैं। या किसी को अगर रोग नहीं है तो आप आने से आपको अपने आप को बचा सकते हैं। इंश्योरेंस करवाते हैं बहुत लोग, है ना? तो मेडिटेशन जो है वो आपका इंश्योरेंस है। बिना कोई प्रीमियम भरे
हाँ, प्रीमियम भरना है आपको, यहाँ टाइम का प्रीमियम भरना है। आधे घंटे प्रति अपने भीतर, सर एक बार आप अपने ये कर लीजिए। अपने भीतर आपको उतरने के लिए आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे शाम का समय देना है। समय देंगे, सांसों के साथ जुड़ते हैं, अंदर आती बाहर जाती सांस को अपने पेट में फील करते हैं, तो मन हमारा शून्य होता है। ध्यान को हम मुख्य रूप से मन को शांत और शून्य करने की विधि के रूप में जाने। पहले मन शांत होता है और बाद में मन शून्य हो जाता है। आप में से कितने लोग मन अपना शून्य करना चाहते हैं? जो लोग शून्य करना चाहते हैं, कैमरा ऑन करें। शायद सर के नेटवर्क इशू है। इस रंजन सर की नेटवर्क इशू है। एक बार पुनः वो थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी तब आएंगे वापस सर। 100 फुल 1000 फुल है ना? हाँ। वेटिंग में डाल दीजिए मोनालिसा जी, ताकि हाँ, अब तो खाली हो गया है, 997 हाँ 96 हो रहा है। हो जाएगा। हाँ, आ सकते हैं सर अब। हाँ खाली हो गए हैं, वो बोलना भी नहीं है। अच्छा नहीं अच्छा। तो, हाँ ओके। नहीं तो वो तो दूसरे साथी भी आ जाएंगे ना, तो वेट एंड वॉच मोड में चलिए। सॉरी आ दीदी। जाएंगे सर। एक काम करते हैं, हम लोग वेगस बिलिन के साथ अ, हम लोग ध्यान में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो अभ्यास हम लोग खुद भी जानते हैं, तब तक सर आ जाएंगे। मैं लेकिन बीच में आंखें खोल के देखूंगी, मतलब नहीं तो उनको होस्ट नहीं बना पाऊंगी। चलिए, अपने अपने चश्मा को उतार लीजिए, आंखें बंद करके। सामने एक मोमबत्ती है, उसको बुझा रहे हैं। इस तरीके से वेगस ब्रीदिंग के साथ 3 बार वेगस ब्रीदिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्वास लीजिए, फोटो को ऐसे करते हुए जैसे सामने एक मोमबत्ती हो, वैसे श्वासों को छोड़ना है।
अपने दोनों हाथों को अपने गोदी पे रख लीजिए। श्वासों के ऊपर ध्यान लेके जाइए। आते जाते श्वासों को देखिए, महसूस करिए। वहां ध्यान श्वासों के ऊपर ही रखिए। वैगस ब्रीदिंग हमने कर लिया है। 5 से 7 बार हमें वैगस ब्रीदिंग करना है। अगर हम वैगस ब्रीदिंग डेली किया करें तो इससे हमें बहुत फायदे होने वाले हैं दोस्तों। वैगस ब्रीदिंग हमारे शरीर में पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए हम अपनी आंखें बंद रखते हुए वैगस ब्रीदिंग करेंगे। नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से श्वास छोड़नी है। ये मिनिमम 5 टाइम्स करने का नियम है। आप में से जो लोग इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं, इस रिलैक्सेशन के साथ एक कमांड अपने आप में जोड़ सकते हैं, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। हम प्राकृतिक सांसों पर अब ध्यान लगाएंगे। आराम से स्थिर होकर बैठिए। अंदर आती बाहर जाती सांसों के साथ हम जुड़ जाएंगे। आधे घंटे के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सांसें खुद ब खुद अंदर आती है, खुद ब खुद बाहर जाती है। इसे आप फील कीजिए। हर एक श्वास पर ध्यान देते जाएं। मेडिटेशन
इज वेरी वेरी इजी, लेकिन आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। जिन मित्रों ने आंखें बंद नहीं किया है, आराम से आप बैठ जाएं। आंखें बंद रखते हुए हम अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जिन्होंने वैगस ब्रीदिंग नहीं किया है, वैगस ब्रीदिंग कर लेंगे। वैगस ब्रीदिंग करके आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान लगेगा। अपने आंखों को बंद रखते हुए सांसों पर ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान, और विश्राम। हरी श्वास पर ध्यान। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने भीतर फील करें, सांसों के अंदर आने पर आपका पेट कितना हिलता है। अपनी आंखें लगातार बंद रखें। हम ध्यान में हैं।
अंदर आती, बाहर जाती, सांसों पर श्वास कितने हिल रही है, कितनी चल रही है, फील करें। सांसों पर ध्यान लगाने से हमारा मन धीरे धीरे शून्य हो जाता है, और जब मन शून्य हो जाए तो हमारे ऑरा में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइन में, सातों चक्रास में दिव्य कॉस्मिक ऊर्जा उतरती है। स्वस्थ जिंदगी के लिए हमें भरपूर ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा को पाने का, ऊर्जा को कमाने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। आंखें बंद रखते हुए अपनी सांसों से जुड़े, अपनी सांसों के प्रति समर्पित हो जाए, सांसों से जुड़ जाए। सांसों के साथ बिल्कुल एक हो जाए। अपनी आंखें बंद रखते हुए ध्यान में गहरे उतरते जाएं दोस्तों। सब कुछ भूलकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। सांसें किस प्रकार से अंदर आ रही है, सांसें किस प्रकार से बाहर जा रही है, अपनी आंखें बंद रखते हुए फील करें। सांसों की मूवमेंट पर ध्यान, और सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान। अंतराल मतलब श्वास जब बाहर गई है और अगली श्वास अभी आई नहीं है, दो सांसों के बीच के गैप को, नेचुरल बाह्य कुंभक को फील करें। आराम से जितना हो पाए
सांसों के अंदर आने और बाहर जाने को फील करते हुए, सांसों के बीच के अंतराल को फील करते हुए हम गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, एकदम शांत, पूरी तरह से शून्य। और आपके स्पाइन में, सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर से डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा आपके चक्रास में उतर रही है।
वो आंखें बंद हो लेकिन भीतर होश हो, मैं ध्यान में हूँ। अंदर आती बाहर जाती आंखों का ध्यान। आंखों पर ध्यान जब रहता है हमारा मन शून्य हो ही जाता है। ये मन को शून्य बनाने के लिए इन आंखों पर ध्यान लगाएं। तीसरा था अपने सांसों की साथ। अब हम अपने हृदय पर ध्यान लगाएंगे। हमारा हृदय चक्र सातों ऊर्जा केंद्र में मध्य का बीच का केंद्र है। अपने हृदय के प्रति जागरूक हो जाए। सातों ऊर्जा केंद्र में हमारे हृदय का बैलेंस होना सबसे अधिक जरूरी है। अपने हृदय को फील करें। ध्यान में जो शांति हमें मिल रही है, इस शांति को हम दिव्य तरंग के माध्यम से अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को भेजेंगे, जिनसे आपको प्रेम है, स्नेह है, लगाव है। भावना करें आपके ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की शांति आपके हृदय से उनके हृदय में जा रही। आंखें बंद रखते हुए हार्ट टू हार्ट डिवाइन शांति को भेजना है, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम को। ध्यान में हमने जो पाया है उसे बांट देना है अपने आसपास के लोगों में। आंखें बंद रखते हुए भाव करें आपके हृदय से शांत तरंगे, दिव्य शांति की तरंगे, दिव्य प्रेम की तरंगे आपके परिवार के हर एक सदस्य को, आपके जीवन के हर एक व्यक्ति को जा रही है। लाइफ में प्रेम सबसे अधिक जरूरी तत्व है।
के साथ आपको बिजनेस करना है, अगर आप स्माइल के साथ, प्रेम के साथ बिजनेस करेंगे, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आज आप जिन जिन लोगों से मिलने वाले हैं, सभी लोगों को अपने हृदय से प्रेम भेजें। भावना करें आपके हृदय से दिव्य शांति, दिव्य प्रेम उन तक पहुंच रहा है। अपने जीवन को, अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को शांतमय और प्रेममय बना लें। हम आंखें बंद रखते हुए 5 मिनट के लिए प्रॉपर हार्ट कोहेरेंस का अभ्यास करें। हाँ, अगर आपका मन भटकता है, परेशान होता है, तो आप सांसों पर आ जाइए, सांसों पर ध्यान लगाने लग जाना। अन्यथा अगर आप शांत हैं तो अपने हृदय से दिव्य प्रेम की तरंगे सभी को भेजना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरे जीवन के हर एक लोग शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, प्रसन्न हो। सभी के लिए हम मंगल कामना करें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का आखिरी 3 मिनट अपने हृदय से शांति की तरंगे अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण लोगों को भेजते जाएं। सभी के लिए
मंगल कामना हम करते रहे। लास्ट 2-3 मिनट। ध्यान का आखिरी 1 मिनट। सांसों के अंतराल के साथ साथ दोनों आंखों के बीच के अंतराल पर ध्यान ले जाए। थर्ड आई स्पेस, त्रिनेत्र आज्ञा चक्र के एरिया में अपनी आंखें बंद रखें। दोनों आंखों के पीछे भी आपका ध्यान हो, दोनों आंखों के बीच में और पीछे। थर्ड आई स्पेस पर अपना ध्यान रखते हुए अपने आप से कहें, मैं रोज ध्यान में बैठ रहा हूं। मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। थर्ड आई को कहते हैं आज्ञा चक्र, खुद को आज्ञा देना। जो भी आज्ञा आप दोनों आंखों के बीच में रखते हुए खुद को दे देंगे, आपका अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है और आपके जीवन में वह होने लग जाता है। दोनों आंखों के बीच में और पीछे अपना ध्यान रखते हुए अपने आप से कहें, मैं हर दिन ध्यान में बैठ रहा हूं। मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी आंखें बंद ही रखें। अपने भौतिक वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। आप किस कमरे में बैठे हैं फील कीजिए। आपके आसपास का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसका तापमान क्या है फील करें। आपके भौतिक शरीर का वजन क्या है, वेट को फील करें। आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, आंखें बंद रखते हुए अपने वस्त्रों को फील करें। बहुत धीरे धीरे हम अपनी भौतिकता में वापस आ जाएं।
अपने हाथों उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। अपनी गर्दन को हल्का हल्का लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेट करें और धीरे से दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, सर्वव्यापी दिव्य सत्ता को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम। और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लें 5 सेकंड के लिए। अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करें और उसे अपनी आंखों में जाने दें। मेरी आंखें स्वस्थ हो रही है, चार्ज हो रही है। आंखों को, चेहरे को धीरे धीरे प्यार से सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें धीरे से आप खोल सकते हैं। ओपन योर आईज विद स्माइल, विद डिवाइन स्माइल। ध्यान के बाद आपका भौतिक जगत में पुनः स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप में से जिन लोगों ने लगातार आंखें बंद रखी हैं उनका अच्छा ध्यान हुआ होगा, है ना। ध्यान दोस्तों मुश्किल नहीं है, बस हमें रोज आधे घंटे समय देना है इसके अभ्यास के लिए। अभ्यास मतलब आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाने के लिए। जो विधि है, जो टेक्निक है, वो तो बहुत इजी है। तो अब अगर आप में से किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को लिया जा सकता है ना। अमृतलाल मीना जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यार गुरुदेव प्रणाम। डॉक्टर ब्रह्म साहब प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। जी। और मैं ये ध्यान करने लग गया हूँ। जी। मेरे एक प्रश्न आता है कि जब लास्ट में हम आ, अपने ऊर्जा को, हाथ को रगड़ करके ऊर्जा को हम आंखों पे लगाते हैं, तो आंखों पे लगाने के बाद बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है, हमें ऐसा लगता है कि और भी बहुत देर तक ऐसे लगा रखना चाहिए। तो ये क्या है, ऐसे करना चाहिए या फिर हटा लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो यहाँ पर बात है कि जब हम ध्यान अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं उस समय हाथों को घर्षण देना ये आवश्यक नहीं है ना। बिना हाथों को रगड़े भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को रगड़ना अच्छा लगता है, आप रगड़ लीजिए। लेकिन रगड़ने में क्या है, आप समझिए कि घर्षण में भी हमारी ऊर्जा थोड़ी सी व्यर्थ होती है ना। अपनी ऊर्जा को हमें संभाल के रखना जरूरी है। उस ऊर्जा को जब हम अपनी आंखों पे रख लेते हैं तो हम भाव करें कि मेरे हाथों की ऊर्जा मेरी आंखों को चार्ज कर रही है, जैसा मोबाइल चार्ज होता है, मेरी आंखें चार्ज हो रही हैं। जब इस तरह से चार्ज होगा तो आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाता है। कितने सारे ध्यानी ऐसे हैं जिनको अब चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। मेडिटेशन की एनर्जी से आंखें आंखें ठीक हो जाती हैं। हमारे शरीर के जिस हिस्से में भी कोई भी रोग है वहां पे आप हाथ चलाएंगे और भाव करेंगे कि ये मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाए, तो आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। तो चूंकि ऊर्जा आ रही होती है इसलिए लगता है कि हाथ रखे रहें, तो ठीक है, आप 1 मिनट 2 मिनट रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी ही बात है। आप ही की ऊर्जा आपको मिल रही है। तो जितना देर आप अपने हाथों को आंखों पर रखना चाहे रख सकते हैं, यह पूरी तरह से अलाउड है। बहुत सारे हाथ रेज हैं, तो फिर लेडी फर्स्ट, है ना, ममता सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी को प्रणाम। जी।
सर जैसे मैं ध्यान में बैठी थी, अभी लास्ट में आके एक अजीब अजीब सी अनुभूति हुई मुझे। जैसे विष्णु जी का लेटे हुए इस तरह की आकृति दिखी, तो वो मुझे अपने आप ही मुस्कुराहट सी हुई, अजीब अच्छा लगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे शरीर में ऐसा हुआ है, एक जैसे मेरा एक ये टांग है पूरी, ये रही ही नहीं। तो ये मुझे सर, बहुत मैंने कोशिश की कि मैं ऐसे ही बैठी रहूं, नहीं बैठा गया। फिर मुझे सीधी करनी पड़ी सर, और हम्म, थोड़ी सी आंखें भी मेरी खुल गई थी, लेकिन मैं उसी मुद्रा में नहीं बैठ पाई। ये ठीक। क्या है सर? हाँ, थोड़ा सा देखिए। बस, फिर मैं वैसे बैठ गई। हाँ, ठीक है। देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है ना। ये जो रियलिटी वीडियो में दिखाया गया है, आप जिन लोगों ने नहीं देखा है इस वीडियो को आप जरूर देख लें। मैं चैट में फिर से लिंक दे रहा हूं। तो हमारे अंदर जब ऊर्जा उतरती है तो हमारे शरीर में जहां भी नाड़ियों के लेवल पे कोई ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलता है। तो ब्लॉकेज खुलने से हमारी भविष्य की बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। बीमारी पहले ऊर्जा के लेवल पे आती है, फिर शरीर के लेवल पे आती है। तो आपका शरीर का हीलिंग हो रहा है ना। उस समय आप प्रार्थना करें कि मेरा शरीर, मेरा ध्यान लगे, और आप कंटिन्यू करें। और आप अपने पैरों को खोल भी सकते हैं, है ना। हम शुरुआत में हम बैठते हैं, लेकिन अगर ऊर्जा आ रही है और कुछ हमें वो करवा रही है तो जो ऊर्जा करवाए वो हमें करने देना चाहिए। आप आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों को खोल सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा हिला लीजिए, और थोड़ी देर बाद फिर से आप पैरों को वापस मोड़ लीजिए। तो वैसा किया जा सकता है ना। तो ये ऊर्जा आने का, नाड़ी खुलने का प्रभाव होता है। निकिता भोई। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मेडिटेशन के किस स्टेज में क्या हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेमोरी पावर को या हमारे रिकॉल पावर को बढ़ाने के लिए क्या कोई मेडिटेशन का अलग पोजीशन या फिर हाथों का कोई अलग कोई मुद्रा है? हाँ, हम मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। मेडिटेशन में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हर एक परिस्थिति में ध्यान को किया जा सकता है। ध्यान बहुत सरल है, बहुत बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत नॉर्मल है। हर एक दौरान हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं। और मेमोरी पावर, जब हम ध्यान को नियमित कर रहे हैं तो स्वतः बढ़ता है। जब हमारे भीतर ऊर्जा आ रही होती है ना, तब आपके ब्रेन में ऊर्जा आने से मेमोरी पावर जो है बढ़ने लग जाता है ना। हमें बस दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है, आधे घंटे आधे घंटे। सुबह में आधे घंटे, और फिर शाम में या रात में आधे घंटे। 24 घंटे में कोई भी हम आधे घंटे चुन सकते हैं। तो स्वतः हमारा जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता जाता है। हाँ, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि तो थोड़ी सी बेसिक साइंटिफिक टेक्निक है कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब जब हमने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद जब हमने उसे बंद किया तो हमें याद करना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका रिकॉलिंग पावर जो है वो मेमोरी पावर बढ़ता है ना। पढ़ने के तुरंत बाद या थोड़ी देर के बाद हमें रिकॉल करना चाहिए। और अगर लिखना चाहें तो लिख भी लें। तो लिखने से पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना याद रहा। जितना याद रहा उतना वैल्यूबल है। नहीं याद रहा आ रहा है फिर खोल के पढ़ लें। तो इस तरह से करने से हमारा मेमोरी जो मसल है, मेमोरी भी एक एक्सरसाइज के जैसा है। वो रिकॉल करने के अभ्यास से वो विकसित होता है, और ध्यान से विकसित होता है। कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। यही आनापानसति करने से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। दिनेश सिन्हा जी। सर मेरा एक छोटा सा सर जिज्ञासा था कि
सर जैसे अपन ध्यान कर रहे हैं सर, तो ध्यान के साथ जो सर अपन विजुलाइजेशन भी सर कर सकते हैं, या उसके लिए अलग से करना अपने को पड़ेगा? देखिए, ध्यान जब हम करते हैं सांसों पर ध्यान, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है। जी। विजुलाइजेशन करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब तक कोई बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, विशेष रूप से बीमार, कि कैंसर हो गया है या हॉस्पिटलाइज्ड है, जब तक इतना ज्यादा बीमार नहीं है तब तक विजुलाइजेशन करने से क्या होता है कि हम एक पार्टिकुलर चक्रा में या पार्टिकुलर ऑर्गन में एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं, है ना। जैसे अब किसी को किडनी का डायलिसिस हो रहा है, तब वो लास्ट में विजुलाइजेशन जोड़ सकता है कि किडनी में एनर्जी आ रही है ना। लेकिन विजुलाइजेशन करने के लिए आपका बहुत फोकस चाहिए। आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं, बीच में आपका मन भटक रहा है, तो भी विजुलाइजेशन का इफेक्ट नहीं आता है ना। तो सांसों पर यस सर। ध्यान लगाना ज्यादा सरल है और ज्यादा पावरफुल है। तो इजी मेथड को अपनाइए जो साइंटिफिक है और पावरफुल है। विजुलाइजेशन करने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। अलग अलग सवाल आपके मन में आते हैं। जो जो बताया जा रहा है ये पूरा अनुभव से देखा हुआ जाना हुआ है। इसे करते हुए आप बहुत फायदा पाएंगे। प्रमोद विश्वकर्मा जी। थैंक यू सर। पूरे ध्यान में जब बैठते हैं सर, पूरे अंतराल में, तो 3-4 बार नींद जैसे झोंके आते हैं, कहीं खो गए हैं, अचानक चेतना जैसी आती है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि सो जा रहे हैं कि ये क्या चीजें हो रही हैं सर। अगर आप बैठे हुए हैं और खासकर बिना सपोर्ट के बैठे हुए हैं, है ना, बैक सपोर्ट तो लेना ट्रेडिशनल वे में अलाउ नहीं है। बीमार लोगों को हम लोग अलाउ कर देते हैं कि आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। तो बैठे बैठे तो नींद नहीं आती है ना, इसको बोलते हैं ट्रांस स्टेट। ब्रेन वेव बहुत पहले मैंने एक बार थोड़ा सा बताया था। ब्रेन वेव के टर्म में ये है थीटा स्टेट। जो हमारे अंदर एक अवस्था होती है वो एक्टिव होती है ना, थीटा इसको बोलते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई आपको ये सोचने की बात नहीं है कि मेरा ध्यान ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम भौतिकता से, अपने फिजिकल स्टेट से हम बाहर आ जाते हैं। हम वास्तव में भौतिक शरीर नहीं है, हम तो चेतना है, आत्मा है, कॉन्शसनेस। तो उस कॉन्शसनेस के स्टेट में जब हम आ जाते हैं और फिर वापस फिजिकलनेस में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम नींद से आ रहे हैं। उसको नींद नहीं बोलना चाहिए, या फिर हम योग निद्रा कह सकते हैं ना। योग निद्रा वैसे गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड भी होता है, लेकिन ये योग निद्रा की अवस्था है। और जैसे जैसे जितना आप सजग रहने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे आपकी साधना अच्छी होती है, यह कम होता है। लेकिन हो भी रहा है तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ठीक ही हो रहा है। करते चलिए। इसमें कई तरह के अलग अलग अनुभव आते जाएंगे, और उन अनुभवों से आपको अपने बारे में ज्यादा पता चलता है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के अलावा हम ऊर्जा है, चक्रा है, शरीर के अलावा हम चेतना है, शरीर के अलावा हमारे पास बुद्धि है, बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे सब खुलता जाएगा, नई नई बातें पता चलते जाएंगी। एंजॉय करते चलिए। बस आप हर दिन 2 बार आप आंख बंद करके बैठिए, एक बार सुबह में और एक बार शाम में या रात में। 2 बार आपको ध्यान में बैठना जरूरी है। और 2 बार ध्यान में बैठने के अलावा, अब जो जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए, चलिए एक बार देखिए, एक बार बैठिए। और उसके अलावा आप पीएमसी हिंदी के आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब के अलावा हमारा ऐप भी है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप डालिएगा पीएमसी ऐप, तो आपको ये ऐप दिखेगा। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो जो यूट्यूब पे चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बिना ऐड का मिल जाता है। यूट्यूब पे थोड़ा ऐड चलता है, चलाना मजबूरी होता है, हम नहीं भी चाहें तो भी यूट्यूब को के रूल के अनुसार चलाना ही पड़ता है। तो आप यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे कई सारे। आप डॉक्टर एस रंजन पीएमसी डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप जस्ट पीएमसी पे भी आप जो अलग अलग वीडियो आ रहे हैं वो आप देखिएगा। इससे आपको बहुत ज्ञान मिलता जाएगा।
स्वास्थ्य के अलग अलग आयाम पे, अध्यात्म के अलग अलग आयाम पे मैंने बहुत कुछ बोला है, बताया है। तो अपना ज्ञान बढ़ाते जाना है। ज्ञान सीखने को जीवन में बहुत है। ध्यान करते जाइए और ज्ञान बढ़ाते जाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाइए। ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो शायद ही किसी किताबों में लिखा है, या बहुत, या तो नहीं लिखा या बहुत थोड़ा बहुत लिखा। आप डायरेक्ट अपने अपने अनुभव से जान जाएंगे जब आप ध्यान करते चलेंगे। तो ध्यान को अपनाना है। और सर जी, मोनालिसा जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। समय हो गया है, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत शानदार सर, धन्यवाद सर। फिर अगले हफ्ते मिलते हैं सर आपसे। आप में से जो जो नियमित रूप से ध्यान अभ्यास कर रहे हैं और आप अगर कराना चाहते हैं, तो मैं जो नियमित ध्यान अभ्यासियों के लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग सा भी ध्यान ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए। अगर आप लोग इस विषय में अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा अगले वीक। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख भी सकते हैं कि मैं हर दिन ध्यान कर रहा हूं। तो फिर आपको फिर वैसा ग्रुप में वैसा जोड़ के फिर वैसा देखते हैं कि कोई ट्रेनिंग दी जाए क्या, कि आप कैसे ध्यान करा सकते हैं। तो वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे आज नेटवर्क चला गया तो मोनालिसा जी ने वैगस ब्रीदिंग करवा दिया, है ना, एकदम समय का सदुपयोग भी हो गया, सभी लोग रिलैक्स भी हो गए। तो ऐसे ही ट्रेनिंग और अगर होगा पॉसिबल तो कर लेंगे, है ना। तो अब टेलीग्राम। मैं तो सोची थी कि मतलब आपको, आप नहीं आते ना, नहीं जुड़ हाँ पाते, तो जी, वो हमारा जो पीएमसी हिंदी में जो मेडिटेशन है ना, जो हाँ ऊर्जा से जो आप वीडियो दिखाते हैं, जी वो जी, बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा लगता है वो करने में। मैं सोची थी वही चला दूं। बहुत बढ़िया, यस यस यस, है ना। तो उसको भी ना एक दिन, मतलब एक दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो वीडियो चलेगा और मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या बताया गया है। ऐसा भी होगा जिन लोगों ने देखा है उनको भी पता चला ये पॉइंट भी इसमें था। वो बहुत गहरा वीडियो है। आप 2-4 बार, 5-7 बार देखेंगे, तब जाके आपको उसकी सारी बातें पकड़ में आएंगी, है ना। तो आप वो वीडियो, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो थोड़े थोड़े दिनों पे देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब पे डालेंगे, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी आ जाएगा। तो जी सर, जी, धन्यवाद सर। और हम लोग अगले हफ्ते आप जैसे बात किए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी का समय है सेवा के ऊपर बात करने के लिए, और संजय सर बहुत देर से हैंड रेज करके जी सर, तो एक बार संजय सर को बुलाते हैं। डिजिटल जय आसिम क्लैपिंग, साथियों। आइए सर। हाँ, स्वागत है सर, आइए प्लीज। तो साथियों, आज हम फिर बात करने वाले हैं सेवा की। और हर बार हर बुधवार को हम लोग बात करते हैं सेवा की। जब भी हम सेवा की बात करते हैं तो ये तो क्लियर है कि सेवा का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ भाव से मदद करना। और इसका ये फायदा होता है कि जो सेवा कार्य अगर हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ने में बहुत मदद करता है। आरसीएम इन्हीं सेवा कार्य को लेकर कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि जो देश का माहौल है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा देखे गए हैं कि सबको ब्लड चाहिए लेकिन ब्लड देने को कोई तैयार नहीं। सबको गर्मी के अंदर छाया चाहिए लेकिन कोई पेड़ लगाने को तैयार नहीं होता है। सबको पानी चाहिए लेकिन पानी को बचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और आरसीएम ने ऐसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर सेवा कार्य लिया किया है, शुरू किया है। और उनका बेड़ा उठाया है कि आरसीएम परिवार, जो कि एक बड़ी ताकत है आरसीएम की, और वो परिवार के व्यक्ति अगर हर एक सेवा कार्यों से अगर जुट जाता है निस्वार्थ भाव से, तो हम पूरे देश में बदलाव ला सकते हैं। साथियों, मैं अभी आपके सामने जो एक छोटा सा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो सेवा कार्य अभी तक आरसीएम ने किए हैं उसकी एक छोटी सी झलक है। उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। मोनालिसा जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही? आएगा जय अभी। अभी तक आया नहीं। हाँ हाँ, अब आ गया। तो आप सब देख सकते हैं कि जो आरसीएम सेवा कार्य कर रहा है उसमें मुख्यतः हमारे सारे सेवा कार्य की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग
रक्तदाता संगठन को लेकर काम करते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दो उसको लेकर काम कर रहे हैं, महिला स्वच्छता अभियान को लेकर कार्य कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, मूल्य आधारित शिक्षा मिले, उसको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, प्लांटेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यसन मुक्ति अभियान को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और सेवा दिवस उसको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें कि ये सब प्रोजेक्ट चल कहाँ रहे हैं, तो संपूर्ण शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो पूरे देश में हम लोग 11 स्टेट्स के अंदर 11 राज्यों में हम लोग इस परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अगर हम वृक्ष वृद्धि अभियान की बात करते हैं, प्लांटेशन कैंपेन की, तो पूरे देश में हम लोग हमारे आरसीएम सेवक साथियों की मदद से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी ब्लड हेल्पलाइन जो है वो पूरे देश में हम लोग उसके माध्यम से लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं। एम्बुलेंस को रास्ता दो उस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने महाराष्ट्र से किया है, और महाराष्ट्र में हमारे नियमित रूप से सेशंस वहां पे होते हैं, हम जागरूकता वाले कार्यक्रम वहां पर करते हैं, ड्राइवर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हमारी टीम जाती है और उनको संकल्प दिलवाती है कि जब भी वो रास्ता मतलब जब भी वो एम्बुलेंस की सायरन सुने उसको रास्ता दे। उसके साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और जो केमिकल वाली उत्पादों के माध्यम से जो हम खेती कर रहे हैं जिससे हमारी जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी कार्यक्रम शुरू किया है। अभी हम हर गुरुवार को, यानी कल शाम को 8 से 9 के बीच में भी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सत्र करते हैं। उसमें हमारे पास में कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और जो भी किसान भाइयों के सवाल होते हैं, जिनको की दिक्कत आ रही है अपनी खेती में, और घरेलू स्तर पे कैसे उसके उपचार किया जा सकता है, उसका निदान को लेकर बात की जाती है। वहां पे अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन जो हम पूरे देश में सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, ये सारे कार्यक्रम की शुरुआत आरसीएम ने किया है, जिसमें कि हम लोग सेवा की बात हमेशा करते हैं। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण शिक्षा प्रोजेक्ट, ये क्या है, वैसे आप में से कई साथियों को पता होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। संपूर्ण शिक्षा जो प्रोजेक्ट है, इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, या उनको स्कूल में कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, या स्कूल में टीचर का अभाव है, तो आरसीएम क्या कर रहा है, वहां पर एक टीचर अपॉइंट करते हैं, और वो जो टीचर होता है वो बच्चों को केवल एकेडमिक सपोर्ट ही नहीं, उसके साथ साथ में जो मूल्य आधारित शिक्षा की हम बात करते हैं कि बचपन से ही बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता, गुड टच बेड टच क्या है, बच्चों के राइट्स की बात हम करते हैं, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, धन्यवाद के भाव, जितनी भी हम बात करते हैं वैल्यूज की, जिसमें आरसीएम बिलीव करता है, उनको लेके उनके साथ चर्चाएं की जाती हैं। अगर अभी तक हम लोग देखते हैं तो हम हजारों की संख्या तक पहुंचे हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास में 865 सेंटर चल रहे हैं, लगभग 30,000 ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास चलती है, और वहाँ हमारा जो सेवक है, जो आरसीएम के साथ जो जुड़ा हुआ टीचर है, वो टीचर वहां जाके बच्चे को पढ़ाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग प्लांटेशन कैंपेन जो हम करते हैं, साथियों, हम चाहेंगे कि हम जब भी कोई मौका हमारे पास में हो, हम उस मौके को ना छोड़ें। जैसे कि अगर खुशी का मौका है, किसी का जन्मदिन है, हम एक पेड़ जरूर लगाएं। उस पेड़ लगाने से हमें क्या फायदा होता है, वो हमें आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरीके से पता चलेगा। अगर हमें किसी की याद को बनाए रखना है तो हम जरूर पेड़ लगाएं। इसी मुहिम के साथ आरसीएम ने पूरे देश में प्लांटेशन का कार्यक्रम भी शुरू किया है। अभी तक हम लोग देखते हैं तो 3 लाख से ज्यादा प्लांटेशन हमारे आरसीएम सेवक साथियों की मदद से हुए हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि अभी बारिश का मौसम आएगा, आप प्लांटेशन को लेकर तैयारी कर सकते हैं। जो भी प्लांट लगाएं, आप उस प्लांट की देख रेख करें, प्लांट उसी जगह लगाएं जहां वो प्लांट बड़ा हो सके। प्लांट लगाने का मतलब ये नहीं कि हमने प्लांट लगा के फोटो डाल दिया और काम हो गया। हम चाहते हैं कि जो प्लांट लगाया है वो सरवाइव करे, कम से कम उसकी 3 साल 5 साल देखभाल करे, और वो जो प्लांट एक पेड़ के रूप में जब बड़ा होगा तो आपके एफर्ट्स दिखेंगे, वहां पे आपके प्रयास दिखेंगे कि ये पेड़ मैंने लगाया है। तो हम उस पेड़ को जरूर लगाएं। जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं उसके फोटो को हम जरूर अपलोड करें आरसीएम की वेबसाइट पे, ताकि आपके कार्य को हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एम्बुलेंस को रास्ता तो उसको लेकर, तो साथियों, अभी तक हम लोग 17,000 से ज्यादा लोगों के साथ में बातचीत कर चुके हैं, उनको प्रभावित किया है, उनके साथ में हमने बात किया है कि वो संकल्प ले, और जब भी वो एम्बुलेंस को आवाज सुने उसको रास्ता दे। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसके साथ ही हम लोग अगर हाइजीन कैंपेन की बात करते हैं तो पिछले 6 महीनों में भी हमारा ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, वैसे तो लाखों में हम लोगों ने इस अभियान के माध्यम से महिलाओं तक, बालिकाओं तक पहुंचे हैं, जहां हम मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर बात कर रहे हैं, स्कूल के साथ में, कॉलेज के साथ में, जहां मौका मिलता है हम लोग करते हैं। और विशेष रूप से अगर हम देखते हैं तो मई के अंदर हमारा ये पूरा अभियान चलता है पूरे महीने का, जहां हम लोग इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन को लेकर बात करते हैं।
हमारे साथ में ब्लड डोनर हेल्पलाइन भी हम लोग, आप जान सकते हैं कि हम लोग इसके माध्यम से हर दिन कई लोगों की जान बचा रहे हैं। अभी तक हमारे साथ में 26,600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो हमारे एक कॉल के ऊपर उनके एरिया में जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड देने के लिए जाते हैं। साथियों, ये बहुत नैतिक कार्य है, भगवान ने हमें मौका दिया है किसी की जान बचाने के लिए। इसे हम ब्लड देके खुद की भी जान बचाते हैं। अगर हम ब्लड देते हैं तो हमारा खुद की हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा खुद का ब्लड पतला रहता है, तो हमें खुद को भविष्य में अगर कोई लीवर को लेके या आगे हार्ट को लेके या ब्रेन स्ट्रोक को लेके दिक्कतें होती है तो वो कम हो जाती है। और ये ऐसा माना गया है कि अगर हम एक ब्लड देते हैं तो कम से कम 3 लोगों की जान बचती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए इस देश में मतलब करोड़ों यूनिट की जरूरत होती है हर साल, लेकिन आधे ही लोगों को ब्लड मिल पाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। आरसीएम ने ये बेड़ा उठाया कि अगर आरसीएम के लोग इस बात को समझ ले और वो खुद इससे जुड़े और साथ में अपने परिवार को या किसी की व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो आरसीएम इकलौता है कि पूरे देश में जो ब्लड की कमी है उसको पूरा कर सकता है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अकाउंट सेक्शन में जाइएगा, वहां ब्लड डोनर हेल्प रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम है, एक ऑप्शन दे रखा है, उसमें जाके अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता वगैरह भरिएगा, आपको एक धन्यवाद मैसेज आएगा और आप इस संगठन का हिस्सा बन जाएंगे। आपको मौका मिल सकता है किसी को भी किसी की जान बचाने को लेकर, और आपको भविष्य में अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर कर भी आप ब्लड की रिक्वायरमेंट की बात कर सकते हैं। सेवा दिवस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हम लोग हर 11 तारीख को मनाते हैं। अब हम ये है कि हम हर दिन सेवा दिवस मना सकते हैं। सेवा दिवस मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस दिन के माध्यम से लोगों को यह मैसेज दे कि आरसीएम बिजनेस ही नहीं, ये सेवा कार्य में सबसे आगे है। हम एक ही दिन में 3-4 घंटे की एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं इवेंट में, तो हम बहुत सारी एक्टिविटी करके लोगों को शामिल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग योगा के माध्यम से हम ये मैसेज देते हैं कि आप योगा अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो बहुत सारा पैसा आपकी बीमारी पे बच जाता है और उस पैसे को आप कहीं पे सदुपयोग में काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग प्लांटेशन को लेके बात करते हैं। हम लोग रैली निकालते हैं, स्वच्छता रैली हो गई, हाइजीन रैली हो गई, वो या शिक्षा को लेकर रैली हो गई, पर्यावरण को लेकर रैली हो गई, ये सारी रैली का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर आदर्श नागरिक संकल्प जो है हमारा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जब हम आरसीएम के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप को आदर्श नागरिक के रूप में मानते हैं और आरसीएम जो है वो अनुशासन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम जब भी बाजार जाएंगे तो अपने साथ एक थैला लेकर जाएंगे, हम प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, हर दिन हम लोग अच्छे कार्यों के लिए आगे आएंगे, हम सेवा के कार्य में आगे रहेंगे, हम प्लांटेशंस करेंगे हर साल में, हम ब्लड डोनर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना। तो ये तमाम संकल्प को लेकर भी हमारे कार्यक्रम वहां पर किया जाता है। साथियों, सेवा दिवस करने के लिए जरूरी है कि हम लोग सब लोग इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ में और एक अच्छे नंबर के साथ में मनाएं। आपको करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना, सबसे पहले सेवा दिवस प्री इवेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा अपने अकाउंट सेक्शन में, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हैं आप वो सेलेक्ट करिएगा, कंपनी की ओर से आपको क्या हेल्प चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद में इस एक्टिविटी में सबसे जरूरी है कि हम लोग नए साथी को, नए दोस्तों को जरूर लेकर आए। जो गेस्ट है, गेस्ट को हम लोग जरूर लेकर आए। अगर हम अच्छे गणमान्य गेस्ट को अगर लेकर आते हैं तो मीडिया जो है वो अपने आप हमारे साथ में जुड़ जाता है और गेस्ट और मीडिया के माध्यम से हम बाकी लोगों तक, जो लोग हमारे से नहीं जुड़े हैं, वहां तक भी आरसीएम पहुंच जाता है। लोगों को पता लगता है कि आरसीएम सेवा कार्य के रूप में भी ये कार्यक्रम कर रहा है। तो ये तमाम कार्यक्रम हम सेवा दिवस के रूप में करते हैं। सेवा दिवस मनाने के लिए हम लोगों ने एक सेवा टी शर्ट भी तैयार किया है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन ऑर्डर आप के माध्यम से उसको मंगवा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हम सेवा दिवस के रूप में करते हैं। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं हमारी ब्रांडिंग भी दिखे वहां पे, मतलब हमारा सेवा टी शर्ट हो वहां पे, हमारे बैनर हो, हमारे स्टैंडी हो, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जब हमारी एक्टिविटी में कैप्चर होते हैं तो मीडिया में जब जाता है तो लोग हमारे इस ब्रांडिंग के माध्यम से भी हमें पहचान सकते हैं। तो हम विशेष रूप से ब्रांडिंग का ख्याल रखें। हम ब्लड डोनेशन स्कीम करते हैं तो हम लोग उस समय जो भी डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, जितनी यूनिट हमने ब्लड डोनेशन दिया है, हम एक सर्टिफिकेशन जरूर ले वहां से, डिपार्टमेंट की ओर से भी इतना ब्लड यूनिट हम लोगों ने दिया है, ताकि हम लोग कल कहीं बात कर सकते हैं कि भाई हम लोग इतना ब्लड डोनेशन यूनिट कर चुके हैं अभी तक। तो ये इन बातों का हम विशेष रूप से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जो कार्यक्रम करते हैं उसको मीडिया में हम लोग देना ना भूले। मीडिया में आप देख सकते हैं कि हम पिछले कई, अगर हम बात करते हैं 6 महीने या साल भर से, तो हम आए दिन मीडिया में छा रहे हैं। हमारी जो प्रयास को मीडिया भी सराहना कर रहा है। इवन कई सारी हस्तियां यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी वो लोग सराहना कर रहे हैं कि आरसीएम इतना नैतिक कार्य सेवा दिवस के रूप में कर रहा है। तो साथियों, ये सारे सेवा दिवस कार्यक्रम या सेवा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7737037777। मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे नंबर है 7737037777। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना
क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी मदद की जाएगी कंपनी की ओर से। मैं अपनी बात को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। जय से। धन्यवाद सर जी। समय भी हो गया है और आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ भी आ गए हैं। इसका पूरा लाभ लीजिए। जैसे सर बोले हैं अभी तुरंत आप कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल पे जाके पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है ब्लड देने के लिए वो वाला काम अभी तुरंत ही हो जाएगा। तो वो जो साथी नहीं किए हैं उसको करा दीजिए। और एक बात की मान के चलिए कि आपके प्रोफाइल से भी आप दूसरे साथी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किसी जगह पे जाके आपको ये बात बोल के वो भी एग्री हो रहे हैं तो आप अपने प्रोफाइल से भी उनका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज जोर देते हैं। बाकी सर जो भी बातें किए हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी डेली हम लोग सेवा दिवस मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 11 तारीख का ही वेट करें। जैसे आप देख पा रहे हैं इफ्तिकार सर के जो प्रोफाइल में पीछे दिख रहा है, सर थोड़ा बात करेंगे तो वो दिखेगा, मतलब अनम्यूट करके। तो 10 अप्रैल कल उनके वहां पे रक्तदान शिविर है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी पहले आ गए हैं तो ब्लड बैंक में ब्लड के बहुत ही मतलब कमी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अभी डोनर देके भी ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अभी ऐसा हालत है। तो बहुत मतलब बहुत संख्या